अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 57 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये चैप्टर हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज हमारी बाकी थी, वो आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में if triangle ABC is congruent to triangle LMN, then find unknown x फाइंड करना है आपको। ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल एक है ABC, ट्राइंगल ABC और उसके एंगल्स भी गिवन है। दिस एंगल इज गिवन टू बी 40 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री और एंगल C 60 डिग्री। उसके अगेंस्ट दूसरी ट्राइंगल कंफ्यूज करने के लिए ज़रा पोजीशन किसी और में दी गई है। वो है ट्राइंगल LMN और उसके भी एंगल्स गिवन है। दिस इज एंगल ऑफ 80 डिग्री, एंगल X और एंगल 40 डिग्री। आपको X रिक्वायर्ड है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है। तो वही बात, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स गिवन है तो स्टेटमेंट ज़रूर बतानी है। स्टेटमेंट असल में आपके आंसर को जस्टिफाई करती है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें शायद स्टेटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रीज़न होती है। तो एज द कोरस्पॉन्डिंग, अब चूंकि इसमें एंगल का जिक्र है हम ओनली एंगल को डिस्कस करेंगे। जहाँ साइड्स की ज़रूरत पड़ा करे वहाँ साइड्स को डिस्कस करेंगे। जहाँ साइड्स और एंगल दोनों होंगे वहाँ दोनों बताएंगे। अब इसमें सिर्फ एंगल्स हैं। एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन्हें हम। 80 डिग्री वाला 80 डिग्री के साथ कंपेयर हो रहा है, 40 डिग्री वाला 40 डिग्री के साथ हो रहा है। हमारा कंसर्न X है तो वो 60 डिग्री वाले के साथ हो रहेगा। पहले हम उसका कंप्लीट नेम मेंशन करते हैं और सिर्फ हम अपना कंसर्न लिखते हैं। बाकी दो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल L या मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल L, इस तरह करके आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न X है और हमें सिर्फ वो शो करने की ज़रूरत है। यानी क्या होगा? एंगल N इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, तो जब दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं और मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। एंगल N की मेजरमेंट X है और C 60 डिग्री, तो X का आंसर आ जाता है 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 4 तो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फिगर बना के पहले बता रहा हूं। ट्राइंगल ABC, ABC। अब यहां से एक A से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड D तक आ रहा है। ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल गिवन है। ये लेंथ इसके कॉन्ग्रेंट, इन दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल गिवन है आपको। अब क्या करना है इसमें, दिस साइड
इज इक्वल टू दिस साइड, और ये साइड है 5m माइनस 3 और ये साइड है 2m प्लस 6। मोर ओवर एंगल बी गिवन है 55 डिग्रीज का और एंगल सी गिवन है, ये यहां जगह काम थी, यही वजह है कि बुक में भी उन्होंने प्रिंटिंग में यहां शो किया है 5x प्लस 5 डिग्री। ये तो फिगर गिवन है, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ unknowns for the given congruent triangles। यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आपको गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन में भी यही करेंगे। कॉन्ग्रेंट गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ये आपको गिवन है, गिवन दैट ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है। फाइंड क्या करने हैं? अननोन्स। अननोन क्या है? x और m। तो रिक्वायर्ड है आपको द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ m, और रेफरेंस हम उसी स्टेटमेंट का कोट करेंगे, ट्राइंगल्स चूंकि कॉन्ग्रेंट गिवन है। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो यही स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया हमने, as the corresponding sides and angles of congruent triangles are कॉन्ग्रेंट। सो चलिए पहले हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। सो मेजरमेंट BD विल बी इक्वल टू मेजरमेंट DC। अपने कंसर्न साइड की बात करेंगे ना, जहां पर अननोन है, तो मेजरमेंट BD कितना है? 5m माइनस 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट DC कितना है? वो है 2m प्लस 6। अब एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ट्रांसपोजिशंस के थ्रू उसको सॉल्व करना है और अननोन m की वैल्यू आ जाएगी 5m। अब ये राइट साइड पर 2m पॉजिटिव है, लेफ्ट पर आके माइनस 2m हो जाएगा, और 6 ऑलरेडी इधर मौजूद है। लेफ्ट साइड पर ये 3 नेगेटिव है, राइट पर जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब 5m माइनस 2m इज 3m, और राइट साइड पर 6 प्लस 3 इज 9। m को सब्जेक्ट बना लिया, 3 लेफ्ट साइड पर m से मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाके 9 से डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होके m का आंसर आ जाएगा 3। तो एक अननोन तो इस तरह आ गया कोरस्पॉन्डिंग साइड से। एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी मेजरमेंट एंगल C विल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 5x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 55। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोई डिग्री का साइन सॉल्यूशन के दरमियान में नहीं यूज़ कर रहा,
क्योंकि डिग्री ओवरऑल फाइनल आंसर का नाम है। और जब मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर तो आपको खाली x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इवन आप उसके साथ भी कोई डिग्री नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कह देते हैं कि उसमें पुट करके वैल्यू भी निकाल के दिखाएं, तो फिर ज़रूर आपको उसके मुताबिक बताना पड़ेगा। तो सॉल्व किया, ट्रांसपोजिशंस की, ये 5 इधर प्लस है, राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 5, या 5x 55 माइनस 5 इज 50, और 5 लेफ्ट साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर 50 से डिवाइड हुआ, तो x का आंसर आ गया 10। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि पूरा आए, अब वो तो पूरा भी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीटली आ भी सकता है। x और m दोनों फाइंड करने के लिए कहे जाएं, एक नंबर x फाइंड करने का हो गया, एक नंबर m फाइंड करने का हो गया, तो पूरे 2 मार्क्स का आ भी सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ें फाइंड करने को कही जाए, फिगर यही दे दी जाए और क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सिर्फ m पूछा जाए, x की बात ही ना की जाए। या ये भी हो सकता है कि फिगर यही दे दी और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कोई एक चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए। तो उस सूरत में अब लाइक अगर m फाइंड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगी, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखी, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमने इसमें लिखा। तो उस सूरत में अगर हम सिर्फ m फाइंड करने को कहा जाता है तो स्टेटमेंट में मामूली सी एक चेंज आएगी, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सिर्फ साइड्स का जिक्र करेंगे और फिर साइड्स वालों को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करके m फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो x फाइंड करने के लिए कहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप कि स्टेटमेंट में जो मामूली चेंज आएगी, एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो फिर एंगल्स को इक्वेट करता हुआ शो करेंगे और उन्हें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कोई एक भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट में मामूली सी चेंज कर ली। लेकिन अगर सपोज किसी को पता नहीं चलता, पता नहीं ये क्वेश्चन पूरा है कि नहीं, वो अगर पूरा भी कर देता है, दोनों वैल्यूज़ भी फाइंड कर देता है, तो भी तो एक्स्ट्रा काम है, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपने अपना कंसर्न काम तो बीच में ही किया होगा ना, तो भी वो कंसीडर किया जा सकता है। तो उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज करके भी आ सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज़ के साथ आए। तो जो बताने का मकसद ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर आप मतलब आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उनसे रिलेटेड इन्हें इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करके आप अपना कंसर्न अननोन वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है। उसकी भी पहले कंसर्न ट्राइंगल्स में लिख दूँ, तो वो बना के ना फिर उसके बाद देखते हैं हम। इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर राइट एंगल शो किया गया है। दिस साइड इज x, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। उसके अगेंस्ट दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाई गई है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल A, दिस पॉइंट इज B पर राइट एंगल है एंड दिस इज वर्टेक्स C। ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, दिस इज y-1 एंड दिस साइड इज x। और स्टेटमेंट गिवन है, इफ ट्राइंगल PQR is congruent to triangle ABC, then find the unknowns. ट्राइंगल्स इसमें भी कॉन्ग्रेंट गिवन है और इसमें सिर्फ साइड्स का कंसर्न नजर आ रहा है, एंगल्स को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो
as corresponding sides of congruent triangles are congruent। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ट्राइंगल्स की पोजीशन ज़रा डिफरेंट दी गई होती है। अब आप नोट करें, स्मॉलेस्ट साइड के इक्वल, यानी मेजरमेंट पी क्यू विल बी इक्वल टू, बल्कि हम पहले कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं, द साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ए बी। तो जब दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं, और मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी, और पी क्यू है x और ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद राइट एंगल के ऑपोजिट साइड के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो AC एंड AC इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज PR, तो यकीनन उनकी मेजरमेंट्स भी फिर इक्वल है। तो मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट PR, तो AC है y-1 और PR है 5 सेंटीमीटर। 1 लेफ्ट पर माइनस है, राइट पर जाके प्लस हो जाएगा, 5 + 1, तो y आ जाता है 6 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। एंड अब एक ही साइड रह गई है, अंडरस्टूड सी बात है। तीसरी साइड रह जाती है BC इज कॉन्ग्रेंट टू QR, और मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट QR, यानी Z की वैल्यू, स्मॉल z की वैल्यू डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़ा रिकॉल करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी चैप्टर के शुरू में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। उसके बाद थ्योरम 1, थ्योरम 3 और थ्योरम 4, इन 3 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। थ्योरम 1 क्या था? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन थी, डिफाइन करके भी आ सकता है, डिस्क्राइब भी आ सकता है, तो लिखनी बहरहाल आपको उसमें स्टेटमेंट ही होगी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। उसके अलावा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, वो भी डेफिनेशन के तौर पर आ सकती है, थ्योरम 3 की स्टेटमेंट। और थ्योरम 4 की स्टेटमेंट, और वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, यानी हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद ये डेफिनेशंस के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस अभी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज में किए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इनसे मिलते जुलते वैल्यू चेंज करके, एक्सप्रेशन चेंज करके, किसी शक्ल को चेंज करके क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे विद अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस। लॉन्ग क्वेश्चन पास में इस चैप्टर में से कभी भी नहीं आया हुआ। इस चैप्टर के जस्ट MCQs रह गए हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके नोट्स में बने हुए MCQs हैं, और वो MCQs आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हमने चैप्टर के अंदर दरमियान में स्टेटमेंट्स पढ़ी, उसके ऑल पॉसिबल जो कुछ मुमकिन है वो सब MCQs बना के नोट्स में रखे गए हैं।
तो नोट से MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंसल्ट करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली डन हो जाएगा और फिर हम साथ ही चैप्टर 11 स्टार्ट कर सकेंगे। वो भी बेसिकली एक थ्योरम्स का ही चैप्टर है और उसमें भी इसी तरह डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर्स प्रोसीड करते जाएंगे। होपफुली आप लोग ज्योमेट्री के इस पोर्शन को एंजॉय कर रहे होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ बेटे, इनको कॉन्सेप्ट्स के साथ करें, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। ये चैप्टर्स करते वक्त आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।